गोरखपुर को सीएम योगी आदित्यनाथ की सौगात, एशिया के पहले राज्य गिद्ध संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर सियासत तेज, 1 लाख का इनामी डकैत मंगेश के परिवार को सांत्वना देने पहुंचे सपा के डेलीगेशन। अखिलेश यादव बोले, जाति देखकर ली गई जान। बरेली में एसएसपी के दफ्तर बाहर कथित महिला वकील ने की आत्मदाह की कोशिश, मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने बचाया। ग्राम प्रधान की रेप एसिड अटैक की धमकी से थी परेशान। कासगंज में महिला अधिवक्ता के हत्याकांड में नया मोड़, मृतका के पति ने चंदन हत्याकांड के मास्टरमाइंड पर दर्ज कराया केस, दर्जनों अधिवक्ताओं के खिलाफ भी मुकदमा। अयोध्या रेप केस के आरोपी के घर बुलडोजर एक्शन की तैयारी, अवैध कब्जा निकलने पर चलेगा बुलडोजर। फतेहपुर में अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकराई, हादसे में कार सवार 2 की मौत, 3 की हालत गंभीर। प्रयागराज से कानपुर जाते वक्त मलवा क्षेत्र में हुआ यह हादसा। आप देख रहे हैं ए न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। यूपी के सुल्तानपुर में सराफा कारोबारी से करोड़ों की डकैती के आरोपी मंगेश यादव का एनकाउंटर किया गया। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने पुलिस एनकाउंटर पर सरकार और पुलिस को घेर लिया है। वहीं सपा का एक प्रतिनिधिमंडल मंगेश के घर वालों से मिलने के लिए जौनपुर पहुंचा। इस दल की अगुवाई लाल बिहारी यादव ने की। लाल बिहारी यादव यूपी विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हैं। प्रतिनिधिमंडल दल ने मंगेश के परिवार को सांत्वना दी। वहीं इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि जात देखकर जान ली गई है। उसकी एक बहन केवल है और उसको इस तरह से निर्मम हत्या ले जा करके कर दे रहे हैं, तो इसको क्या माना जाए? ये जातीय उत्पीड़न माना जाए या समाजवादी पार्टी के नाम पर उत्पीड़न माना जाए? इसको क्या माना जाए? जो है यह बहुत गंभीर विषय है कि इतने छोटे छोटे जो है चीज़ों को, जो गलत है कि सही है, मैं नहीं बता सकता कि कोई कहीं मोबाइल चोरी हुई हो या कहीं कोई मामूली किसी की चोरी हुई हो और उस चोरी में उसका नाम दे दिया गया हो, जो पहले से कोई लगा हो, उसको उसकी जानकारी थी कि नहीं थी। जब उसको मारे गए तो उनके पास कहाँ से पिस्टल आया और कहाँ से उनके पास गाड़ी आया। जब उनको यहाँ से घर से ही पकड़ के लेके गए थे तो कहाँ से आए। फिर मारने के बाद उनके पास दे दिए, वो जो लूटे पाटे थे उसको सामने रख दिए और पिस्टल रख दिए, बोले कि ये रखे थे। और वो जब उसका जान नहीं है तो वो कहाँ से बताएंगे। मंगेश यादव हत्याकांड पर सियासत तेज। लखनऊ से खबर है, ऑनलाइन ओपीडी पंजीकरण में यूपी नंबर 1। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन आंकड़ों में तहत 4.7 करोड़ पंजीकरण किए गए। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन आंध्र प्रदेश दूसरे, बिहार तीसरे नंबर पर। आंध्र प्रदेश दूसरे, बिहार तीसरे नंबर पर। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने दी जानकारी। मरीजों को मिल रहा गुणवत्तापरक उपचार। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संदीप मिश्रा हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ गए। संदीप, एक और कीर्तिमान यूपी ने अपने नाम कर लिया है। आयुष्मान रजिस्ट्रेशन में
पहले नंबर पर है ऑनलाइन पंजीकरण में। बिल्कुल विशाल, देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने आयुष्मान कार्ड योजना जो है लागू किया था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने इसको प्राथमिकता के साथ में सभी राज्यों में स्थापित करने की बात कही गई थी। अब यही स्थापित होते हुए अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 बना है ऑनलाइन पंजीकरण के मामले को लेकर के। उत्तर प्रदेश इसमें दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है और तीसरे नंबर पर बिहार का स्थान आता है। इसमें अगर यूपी की बात करते हैं तो 1.24 मरीज जो है रजिस्टर अब तक करा चुके हैं। तो इसमें जो है सबसे अधिक जो है अस्पतालों में रजिस्ट्रेशन कराने वाला उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य बना है जहां पर आयुष्मान योजना के अंतर्गत सबसे ज्यादा पंजीकरण कराए गए हैं। इसमें वृद्धों की संख्या सर्वाधिक है, जो 50 साल से ऊपर है उनकी संख्या सर्वाधिक है। इसके साथ साथ महिलाओं की संख्या भी सबसे अधिक है, क्योंकि जहां उत्तर प्रदेश में लगातार जो है लोग जो है बीमार पड़ते चले आ रहे हैं और काफी मोटा बजट जो बनता है उसमें कहीं ना कहीं राहत मिलती है। यानी कि 5 लाख तक का जो उनका जो उपचार होता है वो इस बीमा के अंतर्गत कराया जा सकता है। इसको लेकर के जो इस केंद्र सरकार की योजना थी उसमें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश नंबर 1 बनता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संदीप आपका। अयोध्या से खबर है, रेप केस के आरोपी के यहां चलेगा बुलडोजर। शहवान के गांव पहुंची 5 सदस्यीय राजस्व टीम। मिल्कीपुर तहसीलदार कर रहे टीम की अगुवाई। एनकाउंटर में गिरफ्तार हो चुका है रेप का आरोपी। अवैध कब्जा निकलने पर होगी बुलडोजर की कार्रवाई। मिल्कीपुर तहसीलदार कर रहे टीम की अगुवाई। खंडासा थाना क्षेत्र के रायपट्टी थाना का ये पूरा मामला। कौशाम्बी से खबर है, जहां फिर दिखा जंगली जानवर का कड़ा के जंगलों में दिखा जंगली जानवर। जंगली जानवर दिखने से लोगों में दहशत। खेत में काम कर रहे लोगों ने दौड़ाया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जंगली जानवर को ग्रामीण बता रहे भेड़िया। डीएफओ ने जानवर को बताया लकड़बग्गा, कहा ये नहीं करता लोगों पर हमला। ये वो तस्वीरें हैं जहाँ पर जंगली जानवर भागता हुआ आपको नजर आ रहा है। और इसी खबर पर अनिरुद्ध हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, कौशाम्बी में एक बार फिर दिखाया जंगली जानवर। जी आपको बता दूं विशाल जी कि कौशाम्बी में लगातार 3 दिन से जंगली जानवर दिखाई जा रहे हैं। जब परसों खुजवापुर निवारी में कई लोगों को घायल किया गया, इसी क्रम में आज कड़ा में और महेवा घाट में दिखाया गया, जिसको वन विभाग के अधिकारियों द्वारा बताया जा रहा है कि लकड़बग्गा है और उसकी धरपकड़ के लिए टीम गठित की गई है। जी बिल्कुल, और क्या अपडेट है फिलहाल, क्या हिदायतें दी गई हैं कौशाम्बी में जिन गाँव में ये जानवर दिखा है? निवारी गांव में कल वन विभाग की टीम और राजस्व टीम मौके पर पहुंचकर घायल बच्चों के उपचार के लिए, उचित इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और वन विभाग की टीम गांव में लगातार
वर्किंग कर रही है, खोज रहे हैं कि कहाँ पे है ऐसे जानवर, और पग चिन्ह का पंपलेट देकर गांव में जनहित में जागरूक किया गया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीतापुर से खबर, निजी हॉस्पिटल के किराए को लेकर बवाल, डॉक्टर्स और मकान मालिक के बीच जमकर मारपीट। सीतापुर से खबर, निजी हॉस्पिटल के किराए को लेकर बवाल, डॉक्टर्स और मकान मालिक के बीच जमकर मारपीट। मारपीट की घटना अस्पताल के सीसीटीवी में कैद हुई। मकान मालिक ने अस्पताल के मुख्य गेट पर डाला ताला। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, पहले तो फिर क्या कुछ मामला, क्योंकि प्रथम दृष्टया मामला तो किराएदारी का लेकर समझ में आ रहा है। विशाल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह सीतापुर के लहरपुर थाना क्षेत्र का मामला है, जहां सीओ ऑफिस के ठीक सामने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मकान मालिक किराया मांगने के लिए जाता है। 3 महीनों से उसे किराया नहीं मिला होता है, जिसके बाद अस्पताल के स्टाफ से शुरू हुए विवाद ने धीरे धीरे मालिकों तक पहुंचाया और मालिक मौके पर पहुंचे। धीरे धीरे यह जो विवाद था वो मारपीट में तब्दील हो गया। मारपीट इतनी भयंकर थी कि अस्पताल के अंदर से लेकर बाहर तक अफरा तफरी का माहौल मच गया। सीसीटीवी वीडियो में भी मारपीट की घटना कैद हुई है। वहीं मकान मालिक की तरफ से मामले में पुलिस को तहरीर दी गई है। हॉस्पिटल संचालक ने भी तहरीर दी है मामले में। अब पुलिस दोनों पक्षों को थाने में बुला करके बैठा चुकी है और बातचीत करके रास्ता निकाल रही है कि किसी तरह यह मामला सॉर्ट आउट हो जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए आपका। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन जनता दरबार में फरियादियों की समस्याओं को सुना और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने का निर्देश दिया। वहीं सीएम योगी ने कहा कि थाना तहसील पर फरियादियों की समस्याओं का निस्तारण हो रहा है और लापरवाही बरतने पर कार्रवाई सुनिश्चित हो। किसी भी व्यक्ति का पैसे के अभाव में इलाज न रुके। जमीन संबंधित मामलों में तत्काल प्रभावी कार्रवाई का निस्तारण किया जाएगा। क्या हो गया है, क्या है? खबर अयोध्या से है, जहां हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने दलित रेप पीड़िता को उसके गांव रायपट्टी पहुंचकर ढांढस बंधाया। कहा कि सबसे पहले सांसद अवधेश प्रसाद को पहुंचना चाहिए था। दुर्भाग्यपूर्ण है कि बहन बेटियों की इज्जत लूटने वालों का नार्को टेस्ट कराने की पैरोकारी की जाती है। बसपा सहित अन्य दलों के लोग आ रहे हैं। चाचा भतीजे की सरकार कहती राजनीति है। महंत ने सपाइयों के न पहुंचने पर उठाया सवाल। बालिका को गैर संप्रदाय के युवक ने बनाया था हवस का शिकार। आने की जरूरत क्या था? वो सांसद थे यहाँ के, आना चाहिए था उनको पहले। जो लोग यह कहते हो कि इस प्रकार से आतंकवादी हमारी माँ बहन बेटी की इज्जत लूटे, बाद में कहे कार्य नार्को टेस्ट होना चाहिए, ये तो बीजेपी द्वेषित मानसिकता से कार्य कर रही है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे सांसद को हमको जरूरत नहीं। इस पीड़ित परिवार से मिलने बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी भी आए हैं। तो इसमें आपको लगता है कि कोई राजनीति तो है नहीं, तो ये संवेदना व्यक्त करने को कोई आया, लेकिन सपा कहीं न कहीं राजनीतिक बात कर रही, राजनीति हो रही है। दुर्भाग्य है। मैंने क्या कहा पहले, सपा आई क्यों नहीं? आना चाहिए था। बीएसपी के लोग आए, अन्य दल के लोग आ रहे हैं, तो ये मामूली घटना नहीं है, मामूली बात नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और दुर्भाग्यपूर्ण घटना में राजनीति करने का काम चाचा भतीजे की सरकार करती है। ये बीजेपी राजनीति नहीं करे, बीजेपी न्याय करने का काम करती है। खबर एटा से है, जहां पेशी पर जिला न्यायालय जा रहे व्यक्ति की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। हत्या अभियुक्तों ने उससे पहले कार से टक्कर मारकर गिरा दिया। इसके बाद धारदार हथियार से काटकर मौत के घाट उतार दिया। निर्ममतापूर्वक हत्या करने के बाद कार सवार अभियुक्त आसानी से फरार होने में भी कामयाब रहे। खबर सिद्धार्थनगर से, जिले के
भनवापुर ब्लॉक के कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर 8 शिक्षकों ने नौकरी हासिल कर ली थी। विभागीय जांच में जब मामला सामने आया तो सभी 8 शिक्षक विद्यालय छोड़कर फरार हो गए। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा कि आरोपी शिक्षकों के विरुद्ध तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करा दिया गया। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। 1260 की जो भर्ती जनवरी में हुई थी, उसके विद्यालय आवंटन की कार्रवाई 28 और 29 जून को की गई। पूरे जनपद में 314 शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। उसमें से भनवापुर में 36 शिक्षकों का विद्यालय आवंटन हुआ था, परंतु कुछ शिक्षकों द्वारा फर्जी नियुक्ति पत्र और फर्जी अलॉटमेंट लेटर विद्यालय आवंटन प्रपत्र लेकर के और शिक्षा अधिकारी से मार्क करा करके विद्यालय में जाके ज्वाइन कर लिए। तो 36 के अलावा 8 और शिक्षक ऐसे हैं जो जिनको ना तो जिनकी काउंसलिंग हुई थी, ना जिनकी नियुक्ति हुई थी, ना उनको नियुक्ति पत्र जारी किया गया था, लेकिन जाकर के वो विद्यालय में सीधे ज्वाइन कर लिए। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं खंड शिक्षा अधिकारी की लापरवाही है, उनको सूची से मिलान करना चाहिए था, उसके बाद ज्वाइन करना चाहिए था। प्रकरण संज्ञान में आया। उसके बाद पूरे जनपद में जितने 314 टीचर नियुक्त हुए थे उनका पूरा मिलान किया गया। सभी ब्लॉकों के खंड शिक्षा अधिकारी और लेखाकार बुलाया गया, सारी फाइलों का मिलान किया गया और किसी ब्लॉक में कोई गड़बड़ी नहीं मिली, लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी भनवापुर की लापरवाही के कारण 8 फर्जी टीचर्स ज्वाइन कर लिए थे। वो वर्तमान में सब जांच के दौरान ही उनको जानकारी हो गई, वो भाग गए, विद्यालय नहीं आ रहे हैं। सिद्धार्थनगर जिला फर्जी शिक्षकों की भर्ती को लेकर सुर्खियों में है। 314 अध्यापकों की नियुक्ति इस वर्ष हुई है। 314 जो शिक्षक हैं उनको नियुक्ति पत्र मिलने के बाद विद्यालय आवंटित कर दिए गए, जिसमें से सिद्धार्थनगर जिले के शिक्षा क्षेत्र भनवापुर में 36 अध्यापकों की नियुक्ति की गई। सूची भी भेजी गई। 36 के जगह पर सिद्धार्थनगर जिले के जो विकासखंड भनवापुर का शिक्षा क्षेत्र है वहाँ 44 अध्यापकों ने ज्वाइन किया। 8 फर्जी नियुक्ति पत्र के सहारे 8 शिक्षकों ने यहाँ पर नौकरी ली। जांच में ये पता चला तो जो जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं देवेंद्र कुमार पांडे, उनके द्वारा थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की बात की जा रही है। हालांकि सवाल ये है कि आखिर सिद्धार्थनगर जिले में इतनी बड़ी संख्या में फर्जी अध्यापकों की नियुक्ति हुई कैसे? अपने आप में एक सवाल है कि इतनी जांच होने के बाद भी आखिर फर्जी शिक्षक को सह कौन देता है, किसके सहारे पे वो नियुक्ति पत्र पाते हैं और विद्यालय भी ज्वाइन कर लेते हैं? ये अपने आप में सवाल है। और आपको बता दें, पूर्व में भी फर्जी शिक्षक पकड़े जा चुके हैं, कार्रवाई भी हुई है, जिसमें से 11 शिक्षक तो जो इस समय मौजूदा वीएसए हैं देवेंद्र कुमार पांडे, उनके कार्यकाल के ही हैं। लेकिन कार्रवाई होती है, फिर भी शिक्षकों का जो फर्जी शिक्षक हैं उनका मनोबल कैसे बढ़ जाता है, वो कैसे हिम्मत जुटा पाते हैं। फर्जी नियुक्ति के सहारे सिद्धार्थनगर जिले में 8 शिक्षक जो हैं इस बार फिर लपेटे में आए हैं। सिद्धार्थनगर से पुरुषोत्तम दुबे, के न्यूज। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर लखनऊ से। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल महानगर कैंपस द्वारा सीएमएस कानपुर रोड ऑडिटोरियम में आयोजित हो रहे 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गणित विज्ञान व कंप्यूटर प्रतियोगिता मैकफेयर इंटरनेशनल 2024 में प्रतिभाग हेतु भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल एवं देश के विभिन्न राज्यों से पधारे बाल वैज्ञानिकों ने आज यहां आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक स्वर में कहा कि विश्वव्यापी सोच व वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर ही विश्व एकता का सपना साकार किया जा सकता है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए इन बाल वैज्ञानिकों ने कहा कि ये केवल विज्ञान, कंप्यूटर व गणित विषयों में ही नहीं, अपनी सर्वोच्चता सिद्ध करने के लिए ही नहीं आए हैं, संपूर्ण समाज में प्यार, अमन, चैन और विश्व एकता का संदेश लेकर आए हैं। ज्ञातव्य हो कि सिटी मॉन्टेसरी स्कूल महानगर कैंपस द्वारा 4 दिवसीय मैकफेयर इंटरनेशनल 2024 अंतर्राष्ट्रीय गणित विज्ञान व कंप्यूटर प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 6 से 9 सितंबर 2024 कुल 4 दिन तक सीएमएस कानपुर रोड के वर्ल्ड यूनिटी कन्वेंशन सेंटर में किया जा रहा है। उक्त जानकारी आज यहां आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैकफेयर इंटरनेशनल 2024 की संयोजिका एवं सीएमएस महानगर कैंपस के प्रधानाचार्य डॉक्टर श्रीमती कल्पना त्रिपाठी ने दी। वहीं डॉक्टर त्रिपाठी ने बताया कि मैकफेयर इंटरनेशनल के माध्यम से हमारा प्रयास छात्रों को गणित, विज्ञान, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी,
इंटरनेट एवं साइबर स्पेस पर उच्च स्तरीय ज्ञान उपलब्ध कराने के साथ ही उन्हें विश्वव्यापी वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करना है। प्रत्येक प्रतियोगिता एक चुनौती की तरह है जो न सिर्फ छात्रों का मनोबल व आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायक है, उनमें चुनौतियों को सहर्ष स्वीकार करने का हौसला अफजाई करने की भी करती है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि मैकफे इंटरनेशनल में प्रतिभागी छात्र ज्ञान विज्ञान का प्रदर्शन करने के साथ ही एक दूसरे की संस्कृति व सभ्यता से भी रूबरू होंगे। जी सर, ये एक अंतर्राष्ट्रीय साइंस एवं कंप्यूटर ओलंपियाड है मैकफेयर इंटरनेशनल 2024, जो हमारा स्कूल 16वें साल यह उसका 16वां साल है जो इसको हम लोग आयोजित कर रहे हैं। पिछले 15 सालों से आयोजित होता रहा है और इसमें देश के सभी प्रांतों से और विदेश के कई देशों से, इस बार भूटान, श्रीलंका और नेपाल से आए हैं बच्चे। बांग्लादेश से भी आके रजिस्टर हुए थे लेकिन वो आ नहीं पाए क्योंकि वहाँ पर कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं। और ये जो है ये मतलब इसका जो उद्देश्य है, इसको आयोजित करने का उद्देश्य एक तो ये है कि बच्चों में साइंस, कंप्यूटर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, साइबर स्पेस, इन साइबर सिक्योरिटी, इस तरीके के विषयों के ज्ञान को बढ़ाना। लेकिन यही सिर्फ इसका उद्देश्य नहीं है, इसका उद्देश्य ये भी है कि बच्चों में एक विश्वव्यापी दृष्टिकोण को विकसित किया जाए, जिससे कि बच्चे जो हैं वो आज के जो विश्व की समस्याएं हैं उसमें साइंस की महत्वता, साइंस को किस तरीके से उपयोग में ला करके आज के विश्व की समस्याओं का समाधान किया जा सके। और इसी बीच हाथरस से बड़ी खबर आ रही है। हाथरस में भीषण सड़क हादसा। हाथरस में 10 लोगों की मौत। आगरा अलीगढ़ हाईवे पर हुआ यह हादसा। मैक्स और रोडवेज बस में टक्कर। हाथरस में भीषण सड़क हादसा। हादसे में 10 लोगों की दर्दनाक मौत। हाथरस में भीषण सड़क हादसा। हाथरस में भीषण सड़क हादसा। हादसे में 10 लोगों की मौत। भीषण सड़क हादसे में 12 से अधिक घायल। हादसे में 10 लोगों की दर्दनाक मौत। हाथरस से खबर, जहां पर भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है। हाथरस में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। आगरा अलीगढ़ हाईवे पर हुआ यह हादसा। 12 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। इनमें 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। हाथरस में भीषण सड़क हादसा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धर्मेंद्र सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, एक बड़ा हादसा हुआ है। जी हाँ, हाथरस में एक बड़ा हादसा हुआ है जिसमें एक सरकारी बस है जो अलीगढ़ डिपो की है और एक लोडर टेम्पो में, दोनों में टक्कर हुई है। ये मामला हाथरस जनपद के मीतई बाईपास के का है, जिसमें महिलाएं, बच्चे और कुछ पुरुष जिनकी मौत हो गई है। 1 दर्जन के करीब लोग हैं जिनका निदान इसमें हो गया है। मौके पे जिलाधिकारी आशीष कुमार और निपुण अग्रवाल एसपी जो हैं वो पहुंचे हैं और अन्य लोगों को जो घायल हैं उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी बिल्कुल, जो घायलों की स्थिति है उनकी क्या इस वक्त हालत है? कई लोगों की गंभीर स्थिति है जिनको अभी हायर सेंटर रेफर किया जा रहा है जिला अस्पताल से, और पुलिस और प्रशासन के जो लोग हैं वो मौके पे हैं अभी, और पूरा अमला वहाँ पे जुटा हुआ है। जी बिल्कुल,
बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र। तो हादसे में 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है।